हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस फॉर एसबीआई पीओ प्री। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सेलर bought x kg of apple for 2000 rupees and bought x plus 5 kgs of oranges for 1800 rupees, and seller sold each kg of apple and oranges at a profit of 40% and 25%, and the selling price of each kg of oranges is 150। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं ईच केजी के लिए। तो अगर x केजी की कॉस्ट प्राइस है 2000, तो ईच केजी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 2000 अपॉन x। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई फॉर एप्पल एंड नाउ फॉर ऑरेंजेस। ठीक है, तो ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 1800 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि इसको 40% प्रॉफिट ऑरेंजेस को बेचा गया है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 2 यूनिट ज़्यादा में यानी कि 7 यूनिट में उसको बेचा गया होगा। ठीक है, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, यानी कि 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा में यानी कि 5 यूनिट में उसको बेचा गया होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 5 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो एप्पल की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 2000 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 7/5, और ये इसकी हो जाएगी 1800 अपॉन एक्स प्लस 5, दैट विल बी 5/4। तो इसकी सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी दे रखी है ईच के जी ऑफ ऑरेंजेस की, विच इज़ 150, तो ये 150 के बराबर हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 4500, 450 को 150 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो ईच के जी ऑफ एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 2000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 7/5, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा 280। अब पूछा क्या है, पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ x माइनस 5 के जी एप्पल की सेलिंग प्राइस पूछी है, x माइनस 5 के जी ऑफ एप्पल की सेलिंग प्राइस। सो x की वैल्यू अगर 10 है, 10 माइनस 5 यानी कि 5 के जीज ऑफ एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। अगर 1 के जी की सेलिंग प्राइस है 280, सो 5 के जी की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 280 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 140। ओके, सो दिस इज 1400। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित ऋषि विनोद इन्वेस्टेड 15,000 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हुआ है, अमर ऋषि एंड विनोद की इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, रेशो निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा 3:1। रेशो से करते हैं तो क्वाइट ईजी हो जाता है। 3:2:1 इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, सो annual profit share of Vinod is 15,000 out of the total profit 60,000। ओके, 60,000 में से 15,000 विनोद का प्रॉफिट शेयर है, एंड द प्रॉफिट ऑफ अमित इज 15,000 मोर देन द प्रॉफिट ऑफ ऋषि। ओके, अगर ऋषि का x है तो अमित का हो जाएगा x प्लस 15,000। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 4 यूनिट, विनोद का 1 यूनिट, एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। ठीक है, सो अगर विनोद का 1 यूनिट है, टोटल है 4 यूनिट, टोटल अगर 4 यूनिट प्रॉफिट है तो अमित और ऋषि का प्रॉफिट कितना बचा 3 यूनिट। उसमें से बोला गया है कि अमित का 1 यूनिट ज़्यादा है ऋषि के प्रॉफिट से, तो अगर 3 यूनिट टोटल है इन दोनों का, तो ऋषि का 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा अमित का, क्योंकि 1 यूनिट ज़्यादा है अमित का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशो भी आ गया 2:1:1। ठीक है, पूछा क्या गया है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अमित ऋषि एंड विनोद। ठीक है, सो अमित ऋषि एंड विनोद की टाइम पीरियड का, पार्टनरशिप में कितने कितने टाइम में हमने इन्वेस्टमेंट की है वो पूछा है। तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। प्रॉफिट कब आता है, जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दूँ तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, राइट। सो हम डिवाइड कर देते हैं टाइम का रेशियो निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 2/3, 1/2 एंड 1/1। ठीक है, सो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 × 4 2 × 2 4, 3 × 1 3 एंड 6:1 6, तो 4:3:6 इनकी टाइम पीरियड का रेशियो आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए 3 years हैंस इज 3 times द एज ऑफ बी 5 years ago। ठीक है,
तो अगर ए की प्रेजेंट एज अगर ए है तो 3 साल बाद इसकी एज हो जाएगी a+3, और बी की अगर प्रेजेंट एज बी है तो 5 ईयर अगो कितनी हो गई b-3, और ये एज 3 टाइम्स है a+3 की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ए इज 9 ईयर यंगर देन सी, ठीक है। ए इज 9 ईयर यंगर देन सी, यानी कि ए इज 9 ईयर यंगर देन सी, सॉरी सो सी माइनस ए इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ ओके, सो इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी टुगेदर इज 78, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम दिया हुआ है 78, तो आपको फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो सी इज इक्वल टू 9 प्लस ए हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमारी जो ये इक्वेशन है जहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सबकी ए की वैल्यू उसमें फॉर्म कर लेते हैं, ए के टर्म में सारी वैल्यू फॉर्म कर लेते हैं, ताकि ए की एज आ जाए, और अगर ए की एज आ गई तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सी की एज भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं ए की फॉर्म में, तो ये हो जाएगी 8+3 इज इक्वल टू 3b-15, ठीक है। तो हो जाएगा a+3 + 15 इक्वल टू 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू a+18/3, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू है a+18/3 और c की वैल्यू है 9+a, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a और फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2a + a+18, नाउ 78 - 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6a + a 7a + 18, और इसको माइनस करेंगे तो 69 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 207, 7a + 18, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 7a इज इक्वल टू 207 - 18, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 देन 8 देन 1, 7a की वैल्यू आ जाएगी 189, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगी 2 एंड 7 7 7 49। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की प्रेजेंट आ गई, प्रेजेंट एज 27 ईयर्स आ गई। हमें को किसकी बतानी है, हमको बतानी है c की प्रेजेंट एज। तो c की प्रेजेंट एज कितनी है, 9 + a, सो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी c की प्रेजेंट एज, दैट इज 36 ईयर्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स try the next question. Now next question is Ram invested 4,500 in SI at R plus 10% simple interest, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर R plus 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने इन्वेस्ट किया है फॉर n years and obtain an interest of 5,400 rupees. Jagan invested 7,500 in CI at R% rate of interest per annum, and after 3 years the total amount obtained by him is 12,960. ओके, सो अगर हम पहले वाली सिचुएशन में देखें जिसमें उसने SI पर इन्वेस्ट किया है, तो उसमें ना ही हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ना ही नंबर ऑफ ईयर्स पता है, दो चीज़ें मिसिंग है, तो हम कैसे उसे बता पाएंगे, ठीक है। और बताना ही क्या है, फाइंड क्या करना है, द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ राम, ठीक है। सो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा। नाउ सेकंड जो दिया हुआ है वहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेकंड में उसने जगन ने इन्वेस्ट अमाउंट कितना किया था, 7,500, ठीक है, और उसको मिला कितना है 12,960, यानी कि यहाँ से हम अगर रेशो निकालें, ठीक है, तो ये CI पर इन्वेस्ट किया है, और CI में क्या होता है, CI में अगर 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो अमाउंट कंपाउंड होता है, यानी कि 5 से 6 मिलेगा, 5 से 6 मिलेगा, 5 से 6 मिलेगा अगर 3 साल के लिए किया है तो, यानी कि जो भी रेशियो आता है वो क्यूब में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल, फिर इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12 एंड देन 6 5 ज़ा 30, ठीक है। इसको भी 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा एंड 6 6 ज़ा, तो 125 तो 5 का क्यूब होता है, और 216 ये होता है 6 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि 5 पर 1 यूनिट ज़्यादा हमने दिया है, यानी कि 1/5 दिया है, हमेशा इंटरेस्ट आया है, तो 1/5 किसका
कि परसेंटेज कितनी होती है 20%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब पूछा क्या गया है कि राम ने 4500 इन्वेस्ट किया था R+10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। R+10% यानी कि 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में कितने साल के लिए, और उसको कितना मिला है 5400 मिला है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0000 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 टाइम 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 600 टाइम। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 20/5 यानी कि 4 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ ईयर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो राम इन्वेस्टमेंट 4500 फॉर दी 4 years. So this is how we can do this question also. Now thank you for watching everyone. This was the last question. Okay, if you like our efforts, so please like, share and subscribe our channel, and please comment box में बताइए कि आगे कौन से कॉन्सेप्ट पे, कौन से टॉपिक पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।